मिथुन लगन सूर्यदेव अष्टम स्थान। जय माता की मित्रों, हम लोग मिथुन लगन में सूर्यदेव के पाठों का अध्ययन कर रहे हैं। आज बात करते हैं सूर्यदेव अगर आपके अष्टम स्थान में विराजमान हो तो किस तरह के फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। जब भी अष्टम स्थान या द्वादश स्थान और बहुत कुछ छठा स्थान, इन सब की जब चर्चा होती है या पाठ देते हैं तो कुछ समय हमको ज़्यादा लगता है और बहुत बार हमने बोला भी है, चाहे आप ये बोलो कि ये तीनों स्थानों का कुछ ज़्यादा ही अध्ययन किया है। वो किसी किसी के साथ होता है कि किसी को कोई स्थान अच्छे लगते, कोई भी ज्योतिष हो चाहे आम आदमी हो, किसी को कोई काम करना अच्छा लगता है और उस काम में भी कोई विशेष काम करना अच्छा लगता है। जैसे आप परिवार में चाहे 10 मेंबर हो लेकिन 10 के साथ सेम नहीं रहते, किसी एक के साथ ज़्यादा क्लोज होते हैं। वैसा ही कुछ ज्योतिष में भी होता है। प्रत्येक ज्योतिषी सब चीज़ का अध्ययन करता है लेकिन कोई विशेष स्थान उसको ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो उनका वो ज़्यादा अध्ययन करता है। चाहे आप प्रारब्ध समझ लो उसका, कि उसके बारे में उसके अंदर कुछ अंत प्रेरणा या कुछ ज़्यादा मात्रा में उसको अंदर से कुछ प्राप्त होता है, तो वैसा कुछ समझ सकते हैं। या वैसा कुछ समझ सकते हैं कि हर ज्योतिष जो अलग अलग भावों के विषय में जब बताता है तो कोई एक पर्टिकुलर स्थान उसका बहुत अच्छा हो सकता है उसकी कुंडली में, जिसकी वजह से उसको उसका बहुत अच्छा नॉलेज हो सकता है। अष्टम स्थान ज्योतिष में मृत्यु का स्थान बताया गया। आपकी मृत्यु किस तरह से होगी, आप अपने जीवन में जो भी अच्छे बुरे कर्म, जो भी अच्छे बुरे काम, जिस तरह का आपका बॉडी, जिस तरह का आपका परिवार, वो सब अलग है और अष्टम स्थान उन सब के लिए 0 है। मतलब आपका सब कुछ वहीं रहेगा, जिस स्थान में जो चीज आपने अर्जित की है वो वहीं रहेगा। अष्टम स्थान में आपको जाना है। हर इंसान को अष्टम स्थान जब देखना हो तो हम लोग प्रायकर यही देखते हैं कि मृत्यु कैसे होगी, सुखपूर्वक होगी, दुखपूर्वक होगी, एक्सीडेंटल होगी, हॉस्पिटल में होगी या किसी से दुश्मनी में होगी। ये सब चीजें आपको अष्टम स्थान आपका बता देता है। प्रायकर इनके अलावा जो चीजें हैं वो बहुत कम ज्योतिषी या बहुत कम पुस्तकों में आपको जानने को मिलेगी। अष्टम स्थान आपकी, शायद कुछ पाठों में हमने बताया भी था, आपका मूलाधार चक्र है, जिसकी वजह से आपको अपनी कुंडली जागरण होती है। जहां से वो जगह अष्टम स्थान है। वहां पे कोई रोग होना, जैसे आजकल जो चलते रहता है पाइल्स वगैरह की जो बीमारियां हैं, उसके लिए अष्टम स्थान देखना पड़ेगा। आपकी गुप्त बातें जो अच्छी या बुरी, आप किसी के साथ शेयर करेंगे या नहीं करेंगे, अच्छे या बुरे कर्म जो समाज से छुप के किए जाते, वो अष्टम स्थान। आप अपने मन के अंदर भाव अलग रखते हैं और जुबान पर वाणी अलग होती है, ये सब चीजें अष्टम स्थान बताते हैं। समाज से या घर से या गांव से या अपने मित्रों से या परिवार से, पति पत्नी और बच्चों से छुप के आप क्या कर्म करते हैं, वो चीजें अष्टम स्थान बताते हैं। आप किसी के साथ कितने भी छुप के कर्म कर लो, लेकिन अगर कोई ज्योतिष आपको शुरू से जानता है, आपके वर्तमान कर्मों को जानता है, तो आपको कुंडली देखते ही वो समझ आएगा कि ये आदमी किस तरह के काम कर रहा है और दिखा क्या रहा है। इसलिए जब भी किसी को कुंडली दिखाओ तो बहुत कुछ सोच समझ के दिखाना। हालांकि ज्योतिषी ये सब बात बताता नहीं है, बोलता नहीं है और न किसी को ये सब बातें करता है वो। और प्रायकर जो भी अच्छे ज्योतिष, वो आपको कुंडली देखने के साथ साथ आपको जो बताना है बता देंगे और उसके बाद में भूल जाएंगे कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ। आप उसको 10 दिन बाद में या 1 महीने बाद में अगर रिपीट पूछो तो वो नहीं बताएगा। वो बोलेगा मैं तो भूल गया आपकी कुंडली में कौन सा लगन था, कौन से ग्रह थे।
क्योंकि प्रायकर ज्योतिषी ये सब चीजें याद नहीं रखता है। अगर वो याद रखे तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि वो ज्योतिष के अलावा कुछ और भी कर्म करने के लिए तत्पर है, क्योंकि याद नहीं रखनी चाहिए। जैसे एक डॉक्टर, आप उसको कोई बीमारी के लिए कोई दवाई लेके आते हैं, कुछ बीमारी वो बताता है टेस्टिंग करके या हाथ देख के, जो भी आपको दवाइयाँ देता है, और 1 महीने बाद में जाते हो तो उस डॉक्टर को याद नहीं रहता आपको क्या बीमारी थी। आपको बताना पड़ेगा, आपको पुराना रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा उसको, अगर डॉक्टर अच्छा है तो। अगर डॉक्टर आपकी बीमारी को एनी टाइम याद रख रहा है तो फिर वो उसके लिए भी खराब है और आपके लिए भी खराब है, और दोनों की ऊर्जा का व्यय हो रहा है वहां पे। अगर कोई भी ज्योतिषी या कोई भी बात, ये सब चीजें जिसको याद रहती है, इतनी बातें हमारा बताने का कारण इतना ही है कि इतनी बातें जो याद रखता है वो चीजें अष्टम स्थान बताता है। छुपे हुए शत्रु आपके ऊपर घात कर सकते हैं, वो चीजें अष्टम स्थान बताता है। आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र का प्रकोप हो सकता है या आप खुद तांत्रिक सिद्धियां अर्जित कर सकते हैं, ये चीजें अष्टम स्थान बताता है। आप भी सुनते समझते जा रहे होंगे कि अष्टम स्थान इतनी चीजें बताता है, जबकि हम लोग अष्टम स्थान से मृत्यु को देखते हैं। मृत्यु जब आनी है तब आनी है, उसको कोई नहीं रोक सकता, ज्योतिषी भी नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं रोक सकता। भगवान विष्णु का अवतार होके भी अपने शरीर को इसी धरती पे छोड़ के जाना पड़ा है उनको, तो मृत्यु तो सबको आना है, कोई नहीं रुकने वाला। लेकिन अष्टम स्थान उसके अलावा बहुत कुछ है। अष्टम स्थान से आप ये भी जान सकते हैं कि आपकी मानसिक अवस्था डाउनग्रेड है या अपग्रेड है। आप योगाभ्यास, ध्यान या साधना या प्राणायाम वगैरह कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यह भी अष्टम स्थान ही बताएगा। अगर अष्टम स्थान आपका द्रवित है, अष्टम स्थान आपका दूषित है, अष्टम स्थान में कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ है जो इसकी ऊर्जा को डिस्टर्ब कर रहा है, तो फिर ये सब कामों में वो डिस्टर्बेंस देगा। कि मान लीजिए कोई भी, अभी हम लोग बात कर रहे हैं जैसे सूर्य देव की, सूर्य देव अगर अष्टम स्थान में बैठा हुआ है और वो भी मकर राशि में, तो आप जैसे ही ध्यान करने जाएंगे, जैसे ही कोई मुद्रा लगा के कोई समाधि अवस्था में जाने की कोशिश करेंगे, जैसे ही आप कोई कुंडली जागरण करने की कोशिश करेंगे, तो आप मान के चलिए आपके साथ कुछ न कुछ माइनस फैक्टर होगा। आपकी वो चीजें इतनी भरपूर मात्रा में जागृत होगी कि वो जो स्थान है आपका नीचे का, जहां से कुंडली को जागरण होना है, वहां पे स्पंदन होते ही आपके वहां का जो वातावरण है वो बहुत ज्यादा ऊर्जामय होने की वजह से कोई न कोई रोग लगेगा, पाइल्स हो सकती या कुछ और चीजें हो सकती। तो हमारा कहना इतना ही है कि जिनके भी सूर्य अगर अष्टम स्थान में विराजमान है, तो आप इन चीजों से थोड़ा दूरी बना के रखिए, क्योंकि इनके अलावा ही आपको जबरदस्त ज्ञान देता है। ये आपके सोचने मात्र से आपको बहुत कुछ समझ में आता है। आप अगर अपने विवेक को और विचारों को अगर सही रखें, तो ये अष्टम स्थान का फल आपको ध्यान लगाने के बावजूद भी बहुत अच्छा प्राप्त होता है। अगर सूर्य है, क्योंकि ऊर्जा तो ऑलरेडी उस स्थान में सूर्य ने प्रदान कर रखी है, तो आपको वहां पे और ज्यादा ऊर्जा का गेन नहीं करना है। आपको उस ऊर्जा को अपने विचारों में प्रवाहित करना है, अपने कामों में लगाना है उस ऊर्जा को। आपको ऊर्जा नहीं चाहिए, क्योंकि एक शरीर, सामान्य शरीर, जिसके हम लोगों के नॉर्मली हम लोगों के पास समर्थ गुरु नहीं है, न हम लोगों का कोई योग संस्कार है, न हम लोग ऐसे कोई वातावरण में पले बढ़े हैं, और कोई वीडियो सुन के, कोई पुस्तक सुन के हम लोग कुछ ध्यान वगैरह, कुछ मुद्राएं लगाना चालू कर दिया या कुछ और चीज़ें चालू कर दी। अब ये अलग बात है कि आपका सूर्य अष्टम स्थान में है और बाकी ग्रह कोई सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे शनिदेव का प्लेसमेंट अच्छा हो, चाहे गुरुदेव की दृष्टि हो, गुरुदेव खुद स्ट्रोंग हो, बुद्ध देव की भी पोजीशन अच्छी हो, बाकी ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं, तब एक अलग मैटर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर सूर्य देव अकेले बैठे हुए, बाकी ग्रह कोई इतना अच्छा सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपके लग्नेश को भी ज़्यादा सपोर्टिंग नहीं मिल रही है,
तो फिर ये सब चीजों से दूर रहना चाहिए। यहां पे बैठा हुआ सूर्य देव आपकी विल पावर जिसको बोला जाता है, आत्मबल, उसको थोड़ा कमजोर करता है। ढके छुपे शत्रु, वो शत्रु मनुष्य शरीर में हो सकते, वो शत्रु बिना शरीर के भी हो सकते, वो शत्रु मंत्र विज्ञान के द्वारा भी हो सकते हैं, और वो शत्रु वो भी हो सकते हैं जो आप ऐसे कुछ स्थानों पे जाते हैं जहां पे आपकी ऊर्जा कंपित होती है, संभाल नहीं सकते आप, वैसी भी हो सकती। तो आपको उन स्थानों से, उन आदमियों से बचना पड़ेगा। आपकी विल पावर या आपकी स्मरण शक्ति में कुछ न कुछ प्रॉब्लम सूर्यदेव यहां पे दे सकते। ये कुछ बातें सूर्यदेव के लिए अलर्ट रहने के लिए हमने इसलिए बताई है कि बहुत कुछ कुंडलियों में ऐसा कुछ देखा गया है, और बहुत कुछ ज्योतिष शास्त्र भी इस बारे में ये सब बातें बताता है कि आदमी का आत्मबल कमजोर होता है। खासकर मिथुन लगन वालों के लिए अपने स्थान से सिस्टम बैठता है, तो ढके छुपे शत्रु कोई भी रूप में आपके सामने आ सकते हैं। और सूर्यदेव अगर आपका बलवान नहीं है, सूर्यदेव अगर अष्टम स्थान में विराजमान है और अपने स्थान से सट्टे हैं और अपने जो कालपुरुष की कुंडली अनुसार चतुर्थ है, तो फिर किसी का साथ मिलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है और आदमी अपने आप में गुम रहना चालू हो जाता है और धीरे धीरे वो माइनस फैक्टर में आता है। ये थी बहुत खराब बातें जिनको सुन के आपको भी आश्चर्य होगा। नॉर्मली हम नहीं बोलते, लेकिन यहां पे बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये मकर राशि है और मिथुन लगन है। मिथुन लगन में सूर्यदेव तीसरे स्थान का स्वामित्व लेके रहते, और सूर्यदेव की ऊर्जा जैसे ही पाताल में पहुंचेगी तो उस जगह को डिस्टर्ब कर देगी, क्योंकि वो पाताल का ग्रह नहीं है, वो ब्रह्मांड का ग्रह है। यहां पे कुछ छोटे मोटे एक्सीडेंटल या कुछ ऐसे काम जिसके द्वारा आपके अंग में किसी में भी कोई प्रॉब्लम हो, तो बाइक वगैरह से, स्कूटर वगैरह से थोड़ा सावधानी से चलाना जरूरी है। बाकी ग्रह अगर सपोर्ट कर रहे हैं तब एक अलग मैटर है, लेकिन अगर सूर्य देव को कोई बल दे रहा है यहाँ पे, जैसे मंगल हो, राहु हो, केतु हो, तब बहुत कुछ सोच समझ के अपनी यात्रा के विषय में ध्यान रखना है। अब करें क्या, इसको ठीक कैसे करें? इसको ठीक करने का सबसे अच्छा काम है सूर्य देव के जागने के पहले, मतलब उगने के पहले उठने का कोशिश कीजिए। बहुत बार बताया ये सब बात हमने, और उसकी जितनी रश्मियां अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, अपने मस्तिष्क के ऊपर आप पड़ने देंगे उगते हुए सूर्य की, तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, अपने लग्नेश को मजबूत कीजिए। प्रायकर बुध देव सूर्य देव के आसपास ही रहते या साथ रहते। अगर वो साथ आ गए तो फिर बुध ग्रह भी दूषित हो जाएंगे, ये थोड़ा ध्यान रख। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ों का फायदा भी आपको प्राप्त होगा। आपके ज्ञान की और विवेक की मात्रा बढ़ेगी अगर बुध देव का साथ हो। युतियों की बात अभी हमने की नहीं है, लेकिन आप ये लिख के रख लीजिए, फिर जितने भी खराब बातें हैं सूर्य देव की, उनमें बहुत कम अंश खराब रह जाएगा। लेकिन उस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन योग और ध्यान मत कीजिएगा। दूसरी बात, यहां पे आपको हमेशा मंदिर जाना है, क्योंकि सूर्य देव को नवम का भी कारक बोला जाता है। और सूर्य देव जब दूषित होते हैं या जब पीड़ामय होते हैं, जब अपनी क्रूर दृष्टि से कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो आपको शांति मंदिर में मिलेगी। जो भी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर हो, जो मूर्ति आपको अच्छी लगती हो, जो मंदिर आपको अच्छा लगता हो, जो आपका इष्ट देव हो, कुल देव हो, जहां भी आपकी इच्छा हो, जिस धर्म में आपका कनेक्शन हो, उस मूर्ति के साइड में बैठ के थोड़ी देर अपने मंत्रों का, जो भी आप बोलते हैं, उस ऊर्जा में थोड़ी देर रहिए और उनका जाप कीजिए और डेली जाना चालू कीजिए। उससे क्या होगा, सूर्य देव की जो ऊर्जा है वो थोड़ी कवर होगी, वो कंट्रोल होगी, और आपको कुछ अलग वे में सोचने का मौका भी मिलेगा। विचारों का प्रवाह भी बहुत अच्छा होगा और पॉजिटिविटी भी आएगी। उसके अलावा अगर कुछ
दान वगैरह करना है सूर्य देव से संबंध में, तो वो आराम से कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। सूर्य देव अगर अष्टम स्थान में विराजमान होते हैं तो आप भरपूर सूर्य देव से कनेक्शन के जितने भी दान आप कर सकते हैं, अगर आपकी शक्ति है तो। यहां से ये अपनी 7वीं दृष्टि से दूसरे स्थान को देखते हैं। धन की आवागमन कम नहीं होती है, लेकिन धन रुकता नहीं है, क्योंकि कर्क राशि। अब कर्क राशि में जब सूर्य देव देखेंगे तो कर्क राशि का कुछ नहीं बिगाड़ते, चंद्रदेव से इनकी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इनकी दृष्टि क्रूर है। तो वहां से संबंधित जो भी धन है या कुटुंब है, वाणी थोड़ी कड़वी दे सकते। वहां पे उस वाणी की वजह से हो सकता है आपको परिवार का साथ नहीं मिले, हो सकता है कुटुंबों में आपको कुछ अलग दृष्टि से देखा जाए, तो इन चीजों में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अब मकर राशि में है तो मकर राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का दूसरा, तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा, जिसका स्वामित्व खुद सूर्य देव को प्राप्त है। अब जितने भी खराब फल है, यहां पे कुछ न कुछ कमी आएगी, क्योंकि सूर्य देव की कुछ ऊर्जा अपवार्ड आएगी। अपने ही नक्षत्र में है तो वो कोशिश करेंगे कि आपको अलग टाइप का ज्ञान देने के लिए आपको यात्री बना सकते हैं, धर्म के संबंध में या ज्ञान के संबंध में, या और कोई हानि लाभ समझ लो आप, चाहे जन सेवा समझ लो, या आप लोगों का भला करने के लिए समझ लो, चाहे आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए समझ लो। आप बराबर घूमते रहने वाले आदमी हो सकते हैं, पहाड़ों में, जंगलों में, तीर्थों में, ऐसा कुछ वातावरण आपके दिमाग में या आपकी दिनचर्या में शामिल हो सकता है। श्रवण नक्षत्र के चारों चरण आएगी, जिसका स्वामित्व चंद्रदेव को प्राप्त है। यहां पे सूर्य देव की ऊर्जा नियंत्रित होगी। हम प्रायकर बहुत से पाठों में हमने बताया होगा कि जब वृष लग्न का दिया तो मकर राशि में जब सूर्य देव हो सकता है, हमने ये बताया हो कि आपकी ऊर्जा को डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन ये अष्टम स्थान है। अष्टम स्थान जल तत्व है। अगर जल तत्व के नक्षत्र में सूर्य देव विराजमान होता है और वो अगर उसको डिस्टर्ब करता है तो सूर्य देव की ऊर्जा नियंत्रित होती है। आपके शरीर में, बॉडी में, हर इंसान के, जीव के हर इंसान के शरीर में 70% तो जल की ही मात्रा है। वो पूरे शरीर पे मोस्ट प्रोबेबली चंद्रमा का ही प्रभुत्व है। तो उस चीज को जब ये खुद इनकी ऊर्जा कम हो चुकी है और वहां पे जब विराजमान होंगे, श्रवण नक्षत्र में विराजमान होंगे, तो कुछ न कुछ इनके खराब फलों में कमी जरूर आएगी। उसके बाद में धनिष्ठा नक्षत्र का पहला और दूसरा चरण आएगा। बहुत कुछ सोच समझ के प्रिडिक्ट करना है, मंगल देव को देखना ही है, लेकिन बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि शारीरिक बल या दृष्टि बल या मंगल देव का बल कुछ न कुछ यहाँ पे सूर्य देव के साथ सम्मिलित हो जाता है। प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है संपूर्ण कुंडली के द्वारा। पूरी कुंडली देखने के बाद में आप कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कुछ अच्छे फल नहीं प्राप्त होंगे। अब किस तरह से बाकी ग्रह बैठे हुए, अगर कोई शुभ दृष्टि है, लग्नेश भी बली है, और बाकी आपका अगर दशम स्थान या नवम या पंचम स्थान बहुत बली है, बहुत अच्छा है, तो इस पीड़ा में थोड़ी कमी आ सकती है। अदरवाइज जैसे चोट लगना, कहीं पे कुछ फ्रैक्चर आना, कोई एक्सीडेंट होना, ये सब चीज़ें आपके जीवन में चलते रह सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जीव का कुछ नुकसान नहीं होने देते। सूर्य देव अगर अष्टम स्थान में भी बैठते हैं तो मृत्यु का कारकत्व उनको प्राप्त नहीं है। वो आपकी मृत्यु नहीं देते हैं आपको, लेकिन चोटें दे सकते हैं, संघर्ष दे सकते हैं, इच्छा शक्ति में कमी दे सकते हैं। उसके लिए एक लग्न के द्वारा और चंद्र के द्वारा कहाँ विराजमान है, दोनों चीजें आपको देखनी पड़ेगी। और अगर चंद्रमा बलवान है तब बहुत कुछ इन पीड़ाओं का संबंध हो जाता है। अगर आपका गुरु ग्रह स्ट्रोंग है तो बहुत सी पीड़ाओं का संबंध हो जाता है। और अगर आपका राहु योग कारक है, कहीं अच्छे स्थानों में विराजमान है, तब भी सूर्य देव की पीड़ा का निवारण होता है, क्योंकि राहु का अपना एक प्रभाव अलग टाइप का है जो जीव मात्र के लिए बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ बुरा है। और चाहे ये समझ लो आप कि जितनी भी माया का जो जाल फैला हुआ है वो सब राहु देव की करामात है।
अंशबल की बात करें, समराशि है, प्रथम 6 अंश तक मृतावस्था, 12 अंश तक वृद्धावस्था, 18 अंश तक युवावस्था, 24 अंश तक कुमारावस्था, 30 अंश तक बाल्यावस्था। नवमांश में कोई भी ग्रह मकर राशि में अगर 3.20 डिग्री तक हो तो मकर के ही नवमांश में रहेगा। यहाँ पे ग्रह वर्गोत्तमी हो जाता है। खराब स्थान में बैठने के बावजूद भी वर्गोत्तमी ग्रह अच्छे फल देने की कोशिश करता है, आपको खराब फल देने की नहीं सोचता। 6.40 डिग्री तक होने से कुंभ के नवमांश में रहेगा, 10 डिग्री तक होने से मीन के नवमांश में, 13.20 डिग्री तक मेष के नवमांश में, 16.40 डिग्री तक वृष के नवमांश में, 20 डिग्री तक मिथुन के नवमांश में, 23.20 डिग्री तक कर्क के नवमांश में, 26.40 डिग्री तक सिंह के नवमांश में, 30 डिग्री तक कन्या के नवमांश में। ये सूर्य देव का अष्टम स्थान का फल बहुत कुछ पुस्तकों के द्वारा, अभ्यास के द्वारा हमने आपको बताने की कोशिश की है। इन फलों में पूर्ण, कम, एकदम न्यून, ये सब चीज़ें बाकी ग्रहों के द्वारा, सूर्य देव के खुद के अंशों के द्वारा, वो सब चीज़ों की कमी आ सकती है, बेसी हो सकती है, दोनों चीज़ें हो सकती है। अगर नवमांश कुंडली में भी सूर्य देव सपोज आपको मान लीजिए आपके 10वें स्थान में विराजमान हो गए, आपके एकादश में हो गए, तो ये सब फल जो भी खराब बताए गए वो कुछ नहीं मिलेंगे, फिर उसका अलग ही प्रिडिक्शन हो जाएगा। तो बताने का मतलब यही है कि उन चीज़ों को हम लोग किस तरह से समझे कि कोई भी ग्रह जब किसी स्थान में बैठता है तो उन चीज़ों को समझने के लिए इतनी डिटेल में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उस ग्रह के कारकत्व समझिए, प्लस उस स्थान के कारकत्व समझिए, उसके बाद में चलिए नक्षत्रों के ऊपर। राशियों को अगर हम लोग छोड़ भी दे तो कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन नक्षत्र, ग्रह के कारकत्व और स्थान के कारकत्व ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं कुंडली का प्रिडिक्शन करने के लिए। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई भी बात हो आप निसंकोच कमेंट कीजिए। अभी तक यही कोशिश है कि सब कमेंट का आंसर देते, अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।